अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग और इस टॉपिक में हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी मिलते जाएं, ठीक है। आपके एक क्लिक से हमारे चैनल जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाएगा, लिहाजा देर न कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। तो आइए देखते हैं केमिकल बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी जो हम मॉलिक्यूल देखते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट मॉलिक्यूल जो देखते हैं, और इसके अलावा हम जो साल्ट के मॉलिक्यूल जो हम देखते हैं, साल्ट जो हम देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, तो उन तमाम में जो एटम होते हैं वो एक खास स्पेसिफिक कुव्वत के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज की मदद से, जैसे कि आप ग्लू की मदद से दो चीजों को जोड़ते हैं, आप स्क्रू की मदद से दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, नट बोल्ट की मदद से आप जोड़ते हैं, इसके अलावा आप कील इस्तेमाल करते हैं चीजों को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब दरअसल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि आप उनको बॉन्ड करते हो आपस में। तो इसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस में एटम भी एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े होते हैं और जिस तरीके से ये जुड़े होते हैं, यानी इनके जो जोड़ होता है, जो इनके आपस में जोड़ होता है जिसके जरिए ये आपस में बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, ये जो कुव्वत होता है जिस कुव्वत के जरिए जुड़े होते हैं, ये कुव्वत कहलाता है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, डेटिव बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और मेटेलिक बॉन्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इन तमाम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड अमूमन एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है या ऐसे एटमों के दरमियान बनता है जिनको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब एटम जो है बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम अनस्टेबल होते हैं, फ्री स्टेट में ये अनस्टेबल होते हैं, लिहाजा इनको स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। तो जब ये प्रोसेस यानी कि या इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं या लॉस करते हैं या जब गेन करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनके वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्टेबल हो जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो कहानी है, यानी कि एटमों का बॉन्ड बनाने का जो कहानी है, ये दरअसल स्टेबलाइजेशन की तरफ इनका कदम होता है कि जिसकी मदद से ये स्टेबल होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं शेल में, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट शेल में होते हैं, ठीक है, यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल में होते हैं, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है वो उसका वैलेंस शेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वैलेंस शेल कहलाता है, ठीक है। अब फ्री स्टेट में ये वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है और एटम अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो एटम क्या करते हैं? फौरन दूसरे एटमों के साथ रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करके स्टेबल हो जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि इसमें एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरे भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरे भी दो शेयर करेगा, और अगर एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा भी जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसी बिना पे कोवेलेंट बॉन्ड को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि दोनों एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बाहमी इश्तिराक। बाहमी इश्तिराक का मतलब होता है कि दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन करते हैं दूसरे भी एक करेगा, अगर एक 2 करते हैं दूसरे भी 2 करेगा, अगर एक 3 करता है तो दूसरे भी 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे। अब इसी के नाते जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इनके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एटम देखते हैं लाइक हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा कि स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि ये नोबल गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है, लिहाजा इसको एक इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। अब ये क्या करता है कि ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये दोनों क्या करेंगे? ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर की है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ भी है। तो दोनों एटमों के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये कहलाता है म्यूचुअल शेयरिंग। और चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं लिहाजा ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर। अब क्या होगा? क्या बनेगा? ठीक है, या इसको यूडी लिख लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो ये कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है मीथेन में, इसके अलावा HCl में भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेज में, इसके अलावा जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनके आपस में जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान ये बॉन्ड बन सकता है। तो तमाम एटम जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये है क्लोरीन, अब देखें क्लोरीन को कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक है ग्रुप 7A से। अब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा नोबल गैसेस का स्टेबल होने के लिए, और स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या करेगा? ये या तो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लिहाजा अगर ये किसी क्लोरीन एटम के साथ ही या किसी ऐसे एटम के साथ जिसके आखिर जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो उसके साथ इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इस तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसको क्लोरीन के साथ भी। ठीक है, दोनों, अब यहां पर देखिए दोनों क्लोरीन एटम है, लिहाजा दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए।
दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनके दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड पेयर भी कहलाता है और इसको शेयर पेयर भी कहते हैं। तो इस तरह के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के नतीजे में बनता हो। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, यानी बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास देखते हैं हम ऑक्सीजन एटम। यही ऑक्सीजन और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रुप 6a से है, ठीक है। लिहाजा इसको अपने शेल मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। लिहाजा ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि पूरा बॉन्ड पेयर शेयर करेगा। अब अगर ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है अब दूसरे भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिहाजा ये क्या करेंगे दोनों, ये अपने एक दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और इस तरह 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इस तरह ऑक्सीजन एटम के मॉलिक्यूल में जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 बॉन्ड पेयर जो है म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल हो तो वो कहलाता है लोन पेयर। क्या कहलाता है? लोन पेयर कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो, अब जैसे यहां पर देखें, ये एक पेयर है, ठीक, ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गया, ये हो गया और ये हो गए, ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लिहाजा ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता है वो कहलाता है लोन पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है वो कहलाता है बॉन्ड पेयर। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिंगल होता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर लेट सपोज इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल या हम हाइड्रोजन देखते हैं, ये है हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कहलाता है अनपेयर। यानी इसके पास कोई पेयर नहीं है, जोड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम के दरमियान के डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम एक ऐसा मॉलिक्यूल भी डिस्कस करेंगे कि जिसमें सिंगल और डबल कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल है इथीन। इथीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4। C2H4 ये क्या है? इथीन। यहां पर देखें कि
कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड बनेगा, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, यहां कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान और यहां भी हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यहां पर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। लिहाजा यहां पर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, बाकी हर जगह जो है वो एक बॉन्ड पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये बनेगा कैसे। अब जब ये मुकम्मल हो जाते हैं यानी कि बॉन्ड पेयर जब बन जाते हैं तो हम इसको इस तरह शो करते हैं। ठीक है, यानी कि ये इस दोनों के दरमियान ये एक एक बॉन्ड पेयर बन रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर भी सिंगल बन गया है और यहाँ पर भी सिंगल बन गया है। यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल है कि जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कि जिसमें 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हो। ठीक है, तो वो कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का वो टाइप्स है कि जिसमें 3 बॉन्ड पेयर जो है म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और उसके नतीजे में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि दोनों एटम जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उसके नतीजे में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि जिनके दरमियान बॉन्ड ने बनना है, जिन एटमों के दरमियान बॉन्ड ने बनना है, उनके लिए जरूरी है कि उनके वैलेंस उनको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिले तो वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि ग्रुप 5 के नाइट्रोजन वगैरह है। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिनके दरमियान ये बॉन्ड बनता है। तो चलें कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं इसके। अभी देखिए कि नाइट्रोजन है, एक एटम नाइट्रोजन का है और ये दूसरा एटम नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनको मजीद 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। अब वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लिहाजा अगर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इस तरह जो है जो 3 बॉन्ड पेयर है वो बनेंगे इसमें। ठीक है, अब ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, और इस तरह 3 बॉन्ड पेयर यहां पर बन रहे हैं। या N2 से जिसको जाहिर करते हैं हम। ठीक है, यहां पर कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं? 3। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर के नतीजे में 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी यहां पर बन रहे हैं। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम एक और मॉलिक्यूल देखेंगे, इथाइन। C2H2 ये है इथाइन।
अब ये क्या होगा, किस तरह होगा? ठीक है, अब देखिए कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, लिहाजा एक कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, अब दूसरे कार्बन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिसके नतीजे में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि यहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद है कि टॉपिक मुश्किल नहीं था और आपको समझ भी आ गया होगा। इसके बावजूद अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में या आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी हमें कमेंट में आप हमें क्वेश्चन जो है मेंशन कर सकते हैं। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके जो हम दूसरे टाइप्स का पढ़ेंगे तो इसको हम रिकॉल करें। ठीक है, और रिकॉल करने के साथ साथ हम आज का अगला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलते जाए। थैंक यू वेरी मच।